वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक पर है। कुछ डेज़ पहले मैंने पोल डाला था जहाँ पर मैंने आप सबसे पूछा था कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो सबसे ज़्यादा वोट जो है वो इस टॉपिक पे आए हैं कि ईश्वर का संदेश आपके लिए क्या है, ईश्वर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, सो डिटेल में देखेंगे कि आप जिस भी एनर्जी पे, जिस भी भगवान पे, जिस भी यूनिवर्सल एनर्जी गॉड पे बिलीव करते हैं, उनका आपके लिए मैसेज क्या है, वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। ओके, डिटेल में देखेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो, चाहे आप किसी भी एज के हो, किसी भी जेंडर के हो, किसी भी रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा, सबके लिए है। ओके, बिकॉज बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। सो आप सबके लिए है गाइस, सबके लिए। ओके, सो आज आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे। तो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABCGHIONMSTY या U है तो आपको इस फर्स्ट कार्ड विच इज़ ऑल नोइंग वन को चूज़ करना है। ओके, मैं सामने से शो कर देती हूँ। ये है ग्रुप नंबर 1। ओके, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर DEFKJLQPRWVXZ है तो आपको इस सेकेंड कार्ड विच इज़ सेंस कंट्रोल को चूज़ करना है। ओके, ध्यान से देख लीजिए। सो आप अपने नेम के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिए, फिर देख लेते हैं कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABCGHIONMSTY या U है और आपने इस ऑल नोइंग वन को चूज़ किया है, देख लेते हैं ईश्वर का संदेश आपके लिए क्या है, ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। डायरेक्टली देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग होने वाली है। अगर आपने अब तक देखना स्टार्ट किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिले, यूनिवर्स की तरफ से पूरा गाइडेंस मिले और आप जो है अपने ईश्वर को, अपने गॉड को ग्रेटिट्यूड शो कर पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की रीडिंग को। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हो, पेड रीडिंग्स, क्रिस्टल्स, क्लासेस एक्सेट्रा के लिए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। इस कार्ड को मैं एंड में देखूंगी गाइस। ओके, सो लेट्स सी। We have 8 of swords, we have 8 of wands in reverse, we have page of coins. Bottom of the deck से we have 10 of cups. ओके, देख लेते हैं ईश्वर का मैसेज आपके लिए क्या है। देखिए, ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं, सबसे पहली बात ये है कि वो आपको कहना चाहते हैं कि आप जो है ना, आप अपने आँखों के सामने, आप अपने ज़िंदगी के पास आपके जो खुशियाँ हैं वो आप देख नहीं पाते हो। आपके जो सच में अपने हैं या जो आपका अपना बनना चाहते हैं, जो आपके सपोर्टर हैं, जो आपको प्यार करते हैं, या जिस चीज़ से आपको खुशी मिल सकती है, या जो करने से या जो जिस चीज़ की रहने से, जिस इंसान के रहने से आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें हो सकती है, उसे आप देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। तो ईश्वर आपको बताना चाह रहे हैं कि अपनी आंखें खोलिए, अपने डर से, अपने इनसिक्योरिटीज़ से सबसे पहले निकलिए, क्योंकि आपके ज़िंदगी में हो सकता है बहुत कुछ बड़े बड़े चीज़ नहीं है। हो सकता है कि आप लाइफ में बहुत तरक्की नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारे लोगों के साथ आप घुल मिल नहीं पा रहे हो, बहुत सारे सपोर्टर्स, प्यार करने वाले आपकी ज़िंदगी में नहीं हैं। लेकिन जितना आप कर रहे हो अपना कर्म, वो बिल्कुल आप सही पाथ पर कर रहे हो। जितने लोग आप से जुड़े हुए हैं या जितना लोग आपका अच्छा चाह रहे हैं वो आपके अपने हैं, और आपके मन में जो डर होता रहता है, हमेशा टेंशन बनी रहती है, उससे निकल के आइए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत हसीन है लेकिन आप अनदेखा करते हुए आए हो जब से आपका जन्म हुआ है तब से। तो आपको यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं कि आप डरना बंद कीजिए,
आप जैसे व्यक्तित्व हैं वैसे रहिए, अपने आप को बदलने की कोशिश मत कीजिए ये सोचकर कि अगर आप नहीं बदले तो शायद आपके सारे सपने पूरे नहीं होंगे। आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे और आपके सारे सपनों का पूरा होना बहुत जल्द निश्चित है, लेकिन वो तभी होगा जब आप अपने व्यक्तित्व में रियल रहेंगे, जब आप अपने आप को बदलेंगे नहीं, जब आप अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश नहीं करेंगे, जब आप अपने आप को पेन नहीं देंगे और ख़ुद पे बिलीफ रखेंगे, और जितना आपको मिल पा रहा है, जितना आपके ज़िंदगी में है, जो जो आपके लाइफ में है, उनके लिए ग्रेटफुल रहना कि ठीक है, अगर 2 लोग भी मुझे प्यार कर रहे हैं, मेरे ज़िंदगी में हैं, तो मैं उसके लिए सब करूँगी, या मैं उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में है, जिनकी वजह से मुझे खुशियाँ मिल रही है, या जितना मैं अपना काम कर पा रहा हूँ उससे मुझे जितना नसीब हो रहा है उसमें भी मुझे खुश होना चाहिए। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आप जो है सबसे पहले तो अपने रियल सेल्फ में रहने की बहुत कोशिश करें। जितना आप अपने रियल सेल्फ में, ठीक है, रहेंगे, जितना आप अपने आप को बुरे एक्सपीरियंसेस के वजह से या बुरे लोगों के वजह से चेंज नहीं करेंगे, उतना जल्दी आपके लाइफ में तरक्की होगी, उतना ज़्यादा आप सही धर्मा के पाथ पे चलकर सारी चीज़ों को शांतिपूर्वक कर पाएंगे। और आपके ईश्वर यही चाहते हैं कि आप जो है अपने आप को प्रूफ करो कि आप कोई कमज़ोर इंसान नहीं हो, कि कोई भी बुरे सिचुएशन के वजह से, एक्सपीरियंसेस के वजह से आप अपने आप को बदल दो। ओके, ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो उम्मीदें हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे उसका पहाड़ बन रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं और अभी तक आपने कुछ हासिल नहीं किया, कुछ नसीब नहीं हुआ आपको, तो वो आपको ज़रूर नसीब होगा। आपके सपने 1 बाय 1 ऊपर बढ़ रहे हैं, एंड अचानक से आपको जब मिलेगा, कहते हैं ना, एक सेंटेंस होता है कि जब भगवान देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, वही केस आपके ज़िंदगी में है। ईश्वर आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके लाइफ के जो स्ट्रगल्स हैं वो आपके ज़िंदगी का एक पार्ट है, जो कि आपको फेस करके प्रूफ करना है कि कोई भी बुरी चीज़ एक अच्छाई को बुरे में बदल नहीं सकती। ये आप यूनिवर्स में, सोसाइटी में शो करने के लिए आए हैं। ठीक है, आपसे अगर 2 लोग भी इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे और आपसे वो सीखेंगे, तो समझ लीजिएगा कि आपका जीवन सार्थक हो गया। ठीक है, क्योंकि विद द 10 ऑफ कप्स यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी, आने वाला भविष्य आपका बहुत खुशहाल है, जहाँ पे आपका परिवार होगा, खुद का घर होगा, आपको प्यार करने वाला या प्यार करने वाली मिलेगी, जो कि आपका साथ निभाएंगे पूरे जीवन। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, जितना आपको मिलेगा, जितना ईश्वर आपको देंगे, वो आपके लिए बहुत होगा। बस आपको ये करना होगा कि आप ग्रेटफुल रहिए, डर से निकलिए, कोई भी चीज़ आपको इम्पॉसिबल नहीं सोचनी है, और जो प्रेजेंट लाइफ में आपको मिल रहा है, अगर आपको 2 वक्त की रोटी भी नसीब हो रही है, घर, एक आपका घर है जहाँ पे आप सो पा रहे हो, तो भी उस चीज़ के लिए भी आप ग्रेटफुल रहो कि उतना शायद कुछ लोगों को वो भी नसीब नहीं हो रहा है। ओके, तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने माइंडसेट में थोड़ा सा चेंजेस लाएं और अपने विल पावर पे काम करें, क्योंकि वो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो तरक्की, जो सफलता, जो अच्छा जीवन आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं दिख पा रहा है। ठीक है, और प्रेजेंट में जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं उसको भी आप देख नहीं पा रहे हो, और आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आपको अपनी आंखें, दिमाग सब खोलने की ज़रूरत है, दिल खोलने की भी ज़रूरत है। ओके, सो एक कार्ड देखेंगे। ओके, सो ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं कि देखिए, ये जो दुनिया बनी है, ठीक है, आपका अस्तित्व इसमें नहीं है। ये सारा चीज़ जो है एक इल्यूज़न है, जैसे कि पैसे कमाना हो गया, या बहुत अमीर बनना हो गया, खुद का घर, गाड़ी, ये सब लेना, ठीक है, एक स्टेटस बनाना, ये सब कुछ एक इल्यूज़न है, ये वास्तविकता नहीं है एक आत्मा की। ठीक है, सो आपको ये ईश्वर बोल रहे हैं कि हाँ, मन में सपने रखिए, इच्छा रखिए कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन ये भी ज़रूर जान लीजिए कि ये सारी चीज़ें टेम्पररी है। अगर कुछ रियल है तो वो है आपकी आत्मा और प्यार। ठीक है,
तो उन सारे डिज़ायर से, हेट्रेट से, नेगेटिविटी से निकल के आइए। समझिए कि वो सारी चीज़ें सच्चाई नहीं है। अगर आप मन में शांति रखकर, अगर आपके पास ऐसे इंसान हैं जो आपको प्यार कर रहे हैं और आप एक ऐसा काम कर पा रहे हो जिसमें आपके मन में कोई गिल्ट नहीं है, आप खुशी के साथ वो काम कर पा रहे हो, उससे कमा पा रहे हो, उससे आप अपना जीवन चला पा रहे हो, तो उससे ज़्यादा बेहतर और कुछ नहीं होगा। तो मन में उम्मीदें रखिए, लेकिन उस उम्मीदों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ मिले ना मिले वो आपका नसीब होगा, लेकिन खुशियाँ आपको ज़रूर मिलेगी किसी न किसी रूप में। ये ईश्वर का वादा है आपसे। ओके। सो ईश्वर आपको कहना चाह रहे हैं कि उन्हें जानिए, उन्हें पूरी तरीके से आप समझ नहीं पाए हो। ईश्वर पे विश्वास बढ़ाइए, ईश्वर को पूरे तरीके से समझने की कोशिश करें कि आपके जो क्रिएटर हैं उन्होंने क्यों ये दुनिया बनाई, क्यों ऐसा बनाया और आपकी लाइफ ऐसी क्यों है। जब आप डीपर लेवल पे उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, अपने ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप आपके ज़िंदगी के हल हो जाएंगे। और आपको अब जब लग रहा है कि आपके लाइफ में सिर्फ दिक्कतें ही दिक्कतें हैं, वो आपको दिक्कतें नहीं लगेंगी, बल्कि एक ब्लेसिंग लगेगा कि चलो जितना मिला है उतना भी हमारे लिए बहुत है। ठीक है, क्योंकि वैसी ज़िंदगी बहुत लोगों को उतनी तक भी नसीब नहीं हो पाती है। ओके, सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़। कमेंट सेक्शन में अपने गॉड को, यूनिवर्स को, जिनको भी आप ट्रस्ट करते हो, उन्हें ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करें, क्योंकि ऐसा गाइडेंस अगर आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको चूज़ किया गया है, क्योंकि ये गाइडेंस डायरेक्टली बहुत लोगों को नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर आपको मिला है किसी भी वे में, आपने सब्सक्राइब कर रखा है इसलिए, आप व्यूअर हो, डेली व्यूअर हो इसलिए मिला है, या अचानक से आपके फीड में आ गया हो, लेकिन मान लीजिएगा कि ईश्वर की ये एक साइन है जिसे आपको सुनने की ज़रूरत थी और आपने सुन लिया, तो ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करें। सो गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। पायल नंबर 1। हेलो पायल नंबर 2। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर DFKJLQPRVWXZ है और आपने चुना है सेंस कंट्रोल को, तो देख लेते हैं कि ईश्वर का संदेश आपके लिए क्या है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, पेड रीडिंग वगैरह के लिए सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स सी। इस कार्ड को मैं एंड में देखूंगी। सो चलिए, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। Okay, we have 4 of coins, we have 2 of coins, we have the magician, and bottom deck say we have a 7 of wands. Okay, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है, ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको अपने लाइफ से रिलेटेड डर बहुत ज़्यादा है। जो भी चीज़ आपको मिली है, आपको उससे उसका छीनने का आपको बहुत डर रहता है। जैसे कि अगर आपको एक अच्छा करियर, एक जॉब मिला है, आपको हमेशा डर सताता रहता है कि अगर आने वाले वक्त में वो जॉब आपसे छीन जाए, जो पैसे आपने बनाए हैं वो अगर आपसे चले जाए, आपसे खर्च हो जाए, या आपके पेरेंट्स धीरे धीरे उनका एज हो रहा है, क्या होगा, ठीक है, आगे आने वाले वक्त पर जिनसे आप प्यार करते हो वो अगर आपसे दूर हो जाए, वो अगर आपको छोड़ के चले जाए, तो आपके ज़िंदगी में डर बहुत ज़्यादा रहता है। और हमेशा आपको एक डर लगा रहता है कि शायद आपके लाइफ में अभी जो चीज़ है या जो चीज़ में आप खुश हो, जिस चीज़ की तरक्की आपने कर ली है, वो शायद आपसे छीन जाएगी आगे आने वाले वक्त पर, शायद वो आपसे दूर हो जाएगी, शायद आपका लाइफ बहुत नकारात्मक सोच में आप रहते हो अपने लाइफ को लेकर, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, और फ्यूचर को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो पाते हो, अच्छा सोच नहीं पाते हो। ठीक है, आपको हमेशा एक आप फिक्स हो चुके हो कि आगे आने वाले वक्त पर शायद सब कुछ छिन जाएगा आपसे,
या जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो जिससे आपको खुशी मिलती है, वो सब कुछ लूट जाएगा आपका। आपका ऐसा डर हमेशा, कॉन्स्टेंट फियर आपका रहता है आपके खुद के लाइफ से रिलेटेड। ओके, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि जो चीज़ आपका है, जो चीज़ भगवान ने आपको खुद दिया है, वो चीज़ कोई आपसे नहीं छीन सकता। आप खुद भी उस चीज़ को दूर नहीं ढकेल सकते हो। तो आप चिंता करना बंद कर दो, डरना बंद कर दो, अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ठीक है। और जो आपको मिल चुका है, जो रिवॉर्ड आपको मिल चुका है, उससे खुश हो, उसे यूटिलाइज़ करो। लेकिन आगे आने वाले वक्त पे क्या होगा क्या नहीं, ये आपको नहीं सोचना है, ठीक है। क्योंकि ईश्वर आपको जिस हालत में देखते हैं वो खुश नहीं है इस हालत में आपको देखते हुए। वो देखते हैं कि किस तरीके से आप अननेसेसरीली टेंशन लेते हो, अननेसेसरीली रोते रहते हो, अननेसेसरीली आप डार्कनेस में चले जाते हो, जबकि आपके लाइफ में ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं जिससे आप डिप्रेस्ड हो जाओ या एंशियस हो जाओ या आप नकारात्मक हो जाओ अपनी ज़िंदगी को लेकर। तो ईश्वर आपको कहना चाह रहे हैं कि आप उनके प्रोटेक्शन में हो, और जो चीज़ ईश्वर ने खुद आपको दी है, ठीक है, खुद आपको देना चाहते हैं, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। जो चीज़ छिन जाए, जो चीज़ दूर चले जाए, समझ जाओ कि उसमें ईश्वर की आशीर्वाद नहीं थी, नहीं है, या ईश्वर वो नहीं चाहते थे कि वो आपको मिले, वो आपके पास रहे, और वो आपके भलाई के लिए है, ठीक है। तो आप डरना बंद कर दीजिए और नकारात्मक होना बंद कर दीजिए, ठीक है। ईश्वर आपको बताना चाह रहे हैं कि आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो। अपने पावर पे बिलीफ रखो, अपने अंदर की एनर्जी पे बिलीफ रखो, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बहुत बार वीक पड़ जाते हो ये सोच कर कि आप सब कुछ संभाल नहीं पा रहे हो, आप घर संभाल नहीं पा रहे हो, आप अपना करियर संभाल नहीं पा रहे हो, अपना लव लाइफ संभाल नहीं पा रहे हो, किसी भी चीज़ में आप अच्छे से रिस्पॉन्सिबल तरीके से एक्ट नहीं कर पा रहे हो, और सब कुछ आपके लाइफ में स्कैटर्ड है। पता नहीं कब आप कुछ कर पाओगे या नहीं, या फिर शायद आप डिजर्विंग नहीं हो कुछ भी संभालने के लिए, ठीक है, आप एक अच्छे इंसान नहीं हो। तो ये यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि ये दिमाग से हटा दीजिए, ठीक है, और अपने पावर को जानिए, ठीक है, कि आप कितने पावरफुल हो और आप खुद में कितने ज़्यादा कैपेबल हो हर एक चीज़ करने के लिए। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी की हेल्प नहीं पड़ेगी, ठीक है, आपको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन अपने पावर को जानिए, ठीक है, अपने आप के अंदर के स्ट्रेंथ को जानिए कि आप अकेले कितना कुछ कर सकते हो अगर आप एक बार ठान लेते हो तो, या फिर अगर आप एक बार उसमें वर्क करने लग जाते हो तो। यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपके अंदर बहुत पावर है, आप बहुत पवित्र हो, पवित्र आत्मा हो, आप एंजल हो, ठीक है। और आप आपके अंदर वो पावर है कि आप अपने ज़िंदगी को हसीन बना सकते हो, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप वो पा सकते हो जो आप चाहते हो, क्योंकि आपके अंदर वो पवित्रता है, आपके अंदर वो जेन्युइन एनर्जी है, ठीक है। आपके मन में कोई छल कपट नहीं है, आपसे वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती है, ठीक है। अगर आप भगवान को पूछते भी हो तो उसमें आपका कोई बेनिफिट छुपा नहीं होता है। जैसे बहुत लोग भगवान को मानते हैं, पूजा करते हैं, ये सोचकर कि अगर वो भगवान की पूजा करेंगे तो उन्हें आशीर्वाद मिलेगा, उन्हें पैसे मिलेंगे, उनकी लाइफ में तरक्की होगी। लेकिन कुछ लोग भगवान की भक्ति करते हैं इस वजह से क्योंकि उनको पता है कि उनकी आत्मा जो है वहीं पर भगवान के चरणों में ही बिलोंग करती है। तो वो आउट ऑफ नथिंगनेस, ठीक है, आउट ऑफ सेल्फ लव वाली एनर्जी यहाँ पर आती है। तो जो आपके अंदर है ईश्वर के प्रति, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो आपको जो गाइडेंस देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप सुन भी लेते हो ईश्वर की आवाज़ को, आप बहुत जुड़े हुए हो अपने ईश्वर से, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में समझ लेते हो कि ईश्वर कब क्या चाहते हैं आपसे और कब आपको किस तरीके से जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो अंदर की आत्मा कहीं ना कहीं आपकी अलाइंड है आपके बॉडी के साथ, एंड भले ही आपके दिमाग में बुरे ख्याल आते हैं या आपको बुरा काम करने का भी हो सकता है, बहुत बार आप ठान लेते हो कि चलो कुछ बुरा करते हैं, ये ऐसा ही जनरेशन है, लेकिन स्टिल आप फिर भी भगवान के पाथ को ही चूज़ करते हो और आप सही पाथ पे ही चलना प्रेफर करते हो, भले ही आपको प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करना पड़ता है तब भी। तो ये गॉड आपको बताना चाह रहे हैं कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आपका कोई सपना है, किसी काम में मेहनत करना चाह रहे हो या किसी चीज़ में सक्सेस चाहिए, उस पर काम करो, सोचते मत रहो, सोचते तो रहो ही, सोचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपके लाइफ का सबसे ज़्यादा सक्सेस आपको मैनिफेस्टेशन से मिलेगा रैदर हार्ड वर्क के, ठीक है। आपका स्मार्ट वर्क ज़्यादा वर्क करेगा। जैसे कि अगर आप सिर्फ कम कर्म करोगे ना, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल कोई आपका ड्रीम है और आप उसमें बहुत पढ़ रहे हो या बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन तो भी उसमें आपको सक्सेसफुल नहीं मिल सकती है। सक्सेसफुल आपको एकदम तभी मिलेगी जब आपका कर्म और आपका मैनिफेस्टेशन माइंड पावर एंड फिजिकल पावर का एक कॉम्बिनेशन बन के एक बैलेंस्ड स्टेट में बनेगा, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा।
तो गॉड आपको बोल रहे हैं कि जो आपका सपना है, जिसमें आप वर्क करना चाहते हो, चाहे वो लव लाइफ में हो, करियर में हो, किसी भी चीज़ में हो, एफर्ट्स पूरा डालिए। और एफर्ट्स डाले के साथ साथ पॉजिटिव माइंडसेट रखिए उस चीज़ को लेकर कि जो मेहनत कर रहे हो उसका फल मिल के रहेगा आपको। आप काम करते हो ना, लेकिन आपको लगता है कि मैं काम तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है फ्यूचर में कुछ नहीं हो सकता, या मेरा तो नसीब खराब है। इस तरीके के माइंडसेट में आप रहते हो काम करते वक्त, एफर्ट डालते वक्त, मेहनत करते वक्त। तो ये माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके माइंडसेट ही आपके लाइफ को टॉक्सिक, जहरीला बना रही है। ठीक है, तो आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करने पड़ेंगे, अपने सोल क्लींजिंग करने पड़ेंगे टाइम टू टाइम, अपने मन से डर हटाना पड़ेगा अपने जीवन को लेकर। डर भूल जाइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें टेम्पररी है। गॉड आपको बताना चाहते हैं सब कुछ टेम्पररी है। आपका उनका रिश्ता और आप एज एन सोल, वही रियलिटी है। बाकी सारी चीज़ें जो है वो टेम्पररी है। अगर आप बहुत तरक्की भी करोगे, अगर आपके पास सब कुछ रहे भी, तब भी एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सब छोड़ के, अपने शरीर तक को छोड़ के, आपको आत्मा के रूप में वापस स्वर्ग में जाना पड़ेगा। ठीक है, इस 3D वर्ल्ड को, इस धरती को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस देना चाह रहे हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। तो गॉड आपको बताना चाह रहे हैं कि देखिए, आप बहुत ज़्यादा अवेकन्ड पर्सन हैं। ठीक है, आप जागे हुए इंसान हो। ठीक है, आपके सोल को पता है कि क्या करना है, आपको भी पता है बहुत क्या करना है। तो अपने विजडम को यूटिलाइज करें। हो सकता है कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा गाइडेंस देते हो, लोगों को भी सही रास्ता दिखाते हो, लेकिन जब खुद की लाइफ की बारी आती है तब आप बहुत नेगेटिव हो जाते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस में चले जाते हो, डिप्रेस्ड हो जाते हो, एंशियस हो जाते हो। तो जो विजडम आप लोगों में बांटते हो, जो एनर्जी आप सोसाइटी में देते हो, वो आप खुद के लिए भी यूटिलाइज़ करो। ठीक है, आप अपने सबसे बड़े गुरु आप खुद हैं। मार्क माई वर्ड्स, गॉड आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप उस मैच्योर एनर्जी को, उस विजडम को यूटिलाइज़ करें। कब कहाँ क्या करना है, धैर्य से काम लेना सीखें, अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखें। ठीक है, और एग्जीक्यूट करना सीखे। बेसिकली जो थॉट्स आपके हैं, या जो पावर आपके अंदर है, जो इंट्यूशन पावर है, या जो अच्छी गाइडेंस आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है, उसे एग्जीक्यूट करें अपने लाइफ में। आप सुन लेते हो, आप जान लेते हो, आपको पता भी है कि मेरा ऐसा करने से चीज़ें सही हो सकती है, बट स्टिल आप उसे एग्जीक्यूट नहीं करते हो रियल लाइफ में। यू फील वेरी लेजी, स्कैटर्ड, अनबैलेंस्ड। तो ये सारी चीज़ों पे आपको काम करना है, तब जाकर आपकी ज़िंदगी, जो हसीन ज़िंदगी आप बिताना चाहते हो, जहाँ पे आप चाहते हो कि आपका मटेरियल लाइफ अच्छा रहे, उसके साथ साथ आपका लव लाइफ अच्छा रहे, उसके साथ साथ आप भक्ति भी बहुत अच्छे से करें, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। ओके, सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में अपने गॉड को ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो करें। ओके, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ, बिकॉज बहुत सारे लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत होती है, यूनिवर्सल मैसेज की ज़रूरत होती है। तो ज़रूर जितना आप शेयर करेंगे उतना ही इन रिटर्न यूनिवर्स भी आपको रिवॉर्ड्स देंगे। ठीक है, तो अपने मन में हमेशा पवित्रता बनाए रखें, अच्छा सोचें, लोगों के लिए स्नेह भाव, प्यार वाला भाव रखें। ठीक है, कोई ग्रजेस ना रखें मन में, और देखिए कि कैसे सब कुछ आपके ज़िंदगी में एकदम स्मूथली चलता है। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, फायर टू।